एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ की उस गांव में बड़ी ही मान प्रतिष्ठा थी। सेठ का एक बेटा था। सेठ ने अपने बेटे का विवाह कर दिया था। एक बार सेठ का बेटा व्यापार के सिलसिले में गांव से बाहर शहर गया हुआ था। सेठ की बहू कुएं में पानी भरने के लिए गई। उसने अपना घड़ा भरा और कुएं की मुंडेर पर रख दिया और फिर खुद हाथ मुंह धोने लगी। जब वह हाथ मुंह धो रही थी तभी वहां पर 4 राहगीर आए। चारों राहगीर बड़े ही प्यासे थे। उनमें से एक राहगीर ने सेठ की बहू से कहा, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को उस समय पानी पिलाने में बड़ी झिझक महसूस हो रही थी, क्योंकि उस समय उसने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और फिर उसके पास कोई लोटा या ग्लास भी नहीं था। इसीलिए उस समय उसे उन राहगीरों को पानी पिलाना वहां ठीक नहीं लगा। परंतु सेठ की बहू उन राहगीरों को पानी पिलाने से मना भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए इसीलिए सेठ की बहू ने कहा, तुम कौन हो? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। इस पर बहू ने कहा, परंतु इस संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं। तुम उनमें से कौन हो? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, और अगर तुम मेरे सवाल का जवाब ना दे पाए तो मैं तुम्हें पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर चुपचाप पीछे हट गया, क्योंकि उसे इसका जवाब नहीं पता था। दूसरे राहगीर ने कहा, बहन, इसे नहीं पर तुम मुझे पानी पिला दो। इस पर बहू ने कहा, तुम कौन हो? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू ने कहा, इस संसार में सिर्फ 2 ही गरीब हैं, तुम उनमें से कौन हो? दूसरा राहगीर भी चुपचाप पीछे हट गया। अब तीसरा राहगीर आगे आया और कहने लगा, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, भगवान के लिए मुझे पानी पिला दो। सेठ की बहू ने कहा, अब आप कौन हैं? तीसरे राहगीर ने कहा, मैं एक अनपढ़ गंवार हूँ। इस पर बहू ने कहा, इस संसार में तो सिर्फ 2 ही अनपढ़ गंवार हैं, तुम उनमें से कौन हो? यह सवाल सुनकर बेचारे तीसरे राहगीर का सिर चकराया और वह चुपचाप पीछे हट गया। अब जब चौथा राहगीर आगे आया तो उसने बड़ी ही चतुराई से कहा, बहन, मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासा हूँ, और तुम तो जानती हो कि प्यासे को पानी पिलाना कितना पुण्य का काम होता है। उस राहगीर को यह नहीं पता था कि सेठ की बहू कितनी चतुर है। उसने राहगीर से कहा, तुम कौन हो? राहगीर ने अपनी खींच छिपाते हुए कहा, बहन, मैं तो मूर्ख हूं। इस पर सेठ की बहू ने कहा, इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं, तुम उनमें से कौन हो? चौथा राहगीर भी चुपचाप पीछे हट गया। उसके बाद चारों राहगीर जब जाने लगे तो सेठ की बहू ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, मेरा घर थोड़ी ही दूरी पर है, तुम लोग वहां पर चलो, मैं वहां बिना सवाल पूछे तुम लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की ओर चल दिए। बहू ने तुरंत अपना घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से जल्दी से घर पहुंच गई। वहां पर उसने अपने सारे कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। तब तक चारों राहगीर भी उसके घर पहुंच चुके थे। बहू ने चारों राहगीरों को गुड़ खिलाया और फिर पानी पिलाया। चारों राहगीर खा पीकर वहां से निकल गए। सेठ यह सब कुछ देख रहा था। उसे अपनी बहू की यह हरकत देखकर बहुत बुरा लगा। वह मन ही मन सोचने लगा, मेरा बेटा यहाँ पर नहीं है तो यह पराए मर्दों को घर बुलाकर पानी पिलाती है। मेरा बेटा तो व्यापार के सिलसिले में गया है, यह उसकी अनुपस्थिति में उसके पीठ पीछे पराए मर्दों को घर बुलाती है और उनके साथ हंसती बोलती है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं। सेठ मन ही मन सोचने लगा, अगर मैंने आज इसे नहीं रोका तो यह आगे ना जाने क्या क्या करेगी, और जब इसे मेरे सामने शर्म नहीं आती तो ना जाने मेरे पीठ पीछे क्या करती होगी। सेठ मन ही मन सोचने लगा, जब किसी को बीमारी लग जाए तो उसे वैद्य के पास जरूर भेजना चाहिए। अब इसका फैसला तो राजा ही करेगा। यही सोचकर सेठ राजा के पास पहुंच गया। उसने सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने सारी बात सुनने के बाद अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और सेठ की बहू को लेकर आओ। जब सिपाही सेठ के घर पहुंचे तो सेठ की पत्नी उन्हें देखकर डर गई और अपनी बहू से कहने लगी, अरे बहू, क्या तूने किसी के साथ गलत कर दिया है, या फिर तेरी किसी से कहा सुनी हो गई है, इसलिए सिपाही तुझे लेने आए हैं? इस पर सेठ की बहू ने सेठ की पत्नी को आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, आप शांत रहिए, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना तो मैंने किसी के साथ गलत किया है और ना ही मेरी किसी से कहा सुनी हुई है। अपनी सास को आश्वस्त करने के बाद सेठ की बहू
सिपाहियों से बोली, पहले आप अपने राजा के पास जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बहन बेटी या फिर बहू के रूप में। मैं किस रूप में राज्यसभा में आऊं। सिपाही बहू की बात सुनकर तुरंत राजा के पास पहुंच गए। उन्होंने राजा को उसकी कही हुई सारी बात बताई। राजा ने तुरंत ही सिपाहियों से कहा, पालकी लेकर जाओ और उसे बहू के रूप में लेकर आओ। सिपाही तुरंत ही पालकी लेकर गए। सिपाहियों ने सेठ की बहू से कहा, राजा ने तुम्हें बहू के रूप में दरबार में बुलाया है। सेठ की बहू तुरंत ही पालकी में बैठ गई और राजा के दरबार में जा पहुंची। राजा ने बहू से कहा, तुम्हारा पति जब विदेश में है तो फिर तुम पराये पुरुषों को घर क्यों बुलाती हो। इस पर बहू ने कहा, महाराज मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तो सिर्फ कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे को पानी पिलाना कोई गुनाह नहीं होता। जब वे 4 पथिक मुझे पानी पिलाने के लिए कुएं पर कह रहे थे तो उस समय मेरे बदन पर पर्याप्त कपड़े नहीं थे कि मैं अजनबियों के सामने आ जाऊं, और मैं उन्हें पानी भी पिलाना चाहती थी। इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि वे मेरे घर आ जाएं। मैं घर पर ही उन्हें पानी पिलाना उचित समझी। इसीलिए मैंने उन 4 राहगीरों से कुएं पर 4 कठिन सवाल पूछे थे जिसका जवाब वे ना दे पाए थे। मैंने उनसे सवाल इसीलिए पूछे थे ताकि मुझे उस समय उन्हें पानी ना पिलाना पड़े, परंतु बाद में जब मैं अपने घर गई मैंने पूरे कपड़े पहन लिए तो मुझे पानी पिलाने में कुछ भी बुरा नहीं लगा। राजा को बहू की बात बिल्कुल समझ में आ गई थी, परंतु अब राजा उन 4 सवालों के बारे में जानना चाहता था जो बहू ने चारों राहगीरों से पूछे थे। इस पर राजा ने कहा, भला वे कौन से कठिन सवाल थे जिनका जवाब वे सब ना दे पाए। मैं भी तो जानूं वे कौन से सवाल थे। बहू ने वे चारों प्रश्न दोहरा दिए। जब राजा ने वे सवाल सुने तो राजा के साथ साथ सभा में बैठे सभी लोग एकदम आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि किसी को उनका जवाब नहीं पता था। राजा ने कहा, अब तुम ही उन चारों प्रश्नों के जवाब को बता दो, हम सब जानने को बड़े इच्छुक हैं। बहू ने कहा, महाराज पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही यात्री हैं, सूरज और चंद्रमा। और फिर दूसरे सवाल का जवाब यह है कि इस संसार में सिर्फ 2 ही गरीब हैं, गाय और बहू। और फिर तीसरे सवाल का जवाब, इस संसार में अनपढ़ गंवार की तरह जो साथ चलते हैं वे हैं भोजन और पानी। उसके बाद बहू ने कहा, मैंने चौथे राहगीर से पूछा कि वह कौन है तो उसने कहा कि वह मूर्ख है। मैंने उससे कहा, मूर्ख तो इस दुनिया में सिर्फ 2 ही होते हैं, तुम कौन से मूर्ख हो। इतना कहकर बहू चुप हो गई। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ 2 ही मूर्ख हैं? अब जल्दी बताओ कि वे मूर्ख कौन हैं। भला मैं भी तो जानूं कि वे दोनों कौन हैं। बहू ने कहा, महाराज पहले आप मुझे वचन दे कि जब मैं इस सवाल का जवाब दूं तो मेरे प्राण बख्श दिए जाएं। राजा सवाल के जवाब को जानने में बड़ा इच्छुक था, इसीलिए उसने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी जान को बख्श दिया जाएगा। बहू ने अपने हाथ जोड़े और अपने ससुर की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे माफ कर दिए ससुर जी, परंतु मेरी नजर में पहले मूर्ख आप हैं, क्योंकि आप अपनी बहू की बात को 20 सभा में राज दरबार में ले आए। आपने मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। अगर आपको मुझ पर शक था तो आप मुझसे बात करते, मैं आपको सारी बातें बता देती। अपनी बहू की बात सुनकर सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू फिर चुप हो गई। उसके बाद राजा ने कहा, एक मूर्ख तो तुम्हारा ससुर है, परंतु दूसरा मूर्ख कौन है। इस पर बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख इस राज का राजा स्वयं है, क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे बहू को राज्यसभा में बुलवा लिया। उसे बहू की इज्जत की जरा भी परवाह न रही। सेठ की बहू की बात सुनकर पहले तो राजा को बहुत गुस्सा आया, परंतु जब उसने बहू की बात पर गौर फरमाया तो उसे सब कुछ समझ में आ गया था। उसने सेठ की बहू की चतुराई और बुद्धिमानी के लिए उसे ढेरों पुरस्कार के साथ सम्मान के साथ विदा किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।